हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे अपन फर्स्ट ग्रेड का पहले पेपर के बारे में। अपन देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, पहला पेपर है, ठीक है, जो जीके जीएस का आता है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं साथियों। और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किस प्रकार से। जैसे सबसे पहले अपन आज मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो संस्कृत शिक्षा विभाग का कंडक्ट करवाया गया था 17/11/2024 का, उसके बारे में देख रहे हैं। जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए वो अपन कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे साथियों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आ जाता है। सवाल दिया गया है कि निम्न गणितीय समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो साथियों देखो, आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और कौन से चिन्हों को अपने को बदलना है। पहले अपन देख लेते हैं साथियों कि प्लस और गुणा वाला चिन्ह है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो अपन किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। देखो तो साथियों इसमें अपन क्या कर सकते हैं, देखो प्लस और गुणा को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अपन गुणा कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो 7 × 7 भाग आ जाता है 7, माइनस का 7 प्लस का 7 आ जाता है, और बराबर आपके पास में 7 दिया गया है। जब आप इसको सोल्व करते हो ना साथियों, तो यहाँ पर क्या जाता है, 7 × 1 आ जाता है, माइनस का 7 प्लस का 7 बराबर 7 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया साथियों, यहाँ पर 7 बच गया, माइनस का 7 प्लस का 7 और बराबर का 7 आ जाता है। ये 7 से ये 7 कट जाता है, तो 7 बराबर 7 आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही रहेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्न समकक्ष 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित दिया गया है। देखो यह आंकड़ा आपके पास में दे रखा है, एक तरफ आय दे रखी है, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। नीचे लिखा गया है कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या फिर उससे अधिक है, वो पूछा गया है साथियों। एकदम सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ पर 1500 से ज़्यादा कौन कौन से आती हैं, एक तो ये आएगी और एक ये आएगी। दो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, एक तो ये आ जाता है साथियों, ठीक है, और दूसरा बात करें तो आपके पास में ये आ जाता है, क्योंकि इनकी 1500 से ज़्यादा पूछी गई है। संख्या पूछ रहा है साथियों, तो 8 और 7 आ रहा है, साथ में परसेंटेज भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से निकालेंगे, 8 प्लस का 37 आ जाता है। टोटल व्यक्ति कितने हैं साथियों, 90 आ जाते हैं। परसेंटेज को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास में कितना आ जाता है साथियों, 45/90 × 100 आ जाता है साथियों। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपके पास में आएगा 50%। ये आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहले वाला सही रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। एकदम सरल तरीके से अपन करेंगे साथियों, और सारे सब्जेक्टों को अपन करने वाले हैं। जैसे अपन आज मैथ कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर से, कल कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर आ जाएंगे। जितने भी PYQ है ना साथियों, 2011 से लेकर 2024 तक के पहले पेपर के अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, यदि a + b + c बराबर आपके पास में क्या दिया गया है, m दे रखा है। 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0 दे रखा है, तब a² b² c² का समांतर माध्य आपसे पूछा गया है साथियों। देखो साथियों, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आपके पास में क्या दे रखा है, 1/a दे रखा है, 1/b दे रखा है, 1/c बराबर आपके पास में 0 दिया गया है। आप इसमें क्या करोगे साथियों, एलसीएम ले लो। क्या आ जाता है एलसीएम, ABC आ जाता है। जब आप ABC का एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर BC आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है साथियों C आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है साथियों क्या आएगा, AC आ जाता है। बराबर आपके पास में 0 आ जाता है साथियों। जब आप इसको वज्र गुणा करते हो साथियों, तो क्या जाता है, यहाँ पर आ जाता है BC प्लस का CA प्लस का AC बराबर आपके पास में 0 बचता है। इसको मैं क्या कर देता हूँ साथियों, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में अपने पास में क्या दिया रखा है साथियों, a + b + c बराबर आपके पास में m दे रखा है। यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या करोगे, दोनों ओर वर्ग कर दो। ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है साथियों। तो वर्ग करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, a² b² c² प्लस का क्या जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है साथियों, यहाँ पर आएगा 2ab आ जाता है, प्लस का 2bc आ जाता है, बाद में 2ca आ जाता है, बराबर का m² आ जाता है। इतना समझ में आ गया। दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। अब साथियों देखो, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर a² + b² प्लस का c² है ही,
साथ में मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लेके ए बी बी सी प्लस का सी ए रख दिया और बराबर का एम स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू निकाली थी बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी बराबर आपके पास में 0 है। इसकी वैल्यू आपको पता है 0 आ जाती है साथियों। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर आ जाता है। ये कितना हो जाता है साथियों, ये टोटल 2 से जब 0 को से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जाता है 0 और बराबर आपके पास में एम स्क्वायर आ जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है, समांतर माध्य पूछा गया। कितने नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं साथियों, तो 3 का भाग दे दो इसमें, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, एम स्क्वायर बटा 3 आपके पास में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, एकदम सरल से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि देखो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की आपसे माध्यिका पूछ रहा है। ठीक है, सरल सा सवाल है, ज़्यादा कोई भी दिमाग नहीं लगाना। प्रथम 12 अभाज्य संख्याएं बात करते हैं, कौन कौन सी आएंगी जो अपने पास में डिवाइड नहीं हो सकती, उनके बारे में लिखना है। 2 एक अभाज्य संख्या जाती है। दूसरा बात करें तो आपके पास में 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद में 11 आ जाता है, 13 आ जाता है, 13 के बाद में 17 आ जाता है, बाद में 19 आ जाता है, बाद में 23 आ जाता है, 23 के बाद में कौन सा आता है साथियों, 29 आ जाता है, और 29 के बाद में 31 आ जाता है, और 31 के बाद में 37 आ जाता है। ये 12 अभाज्य संख्याएँ हैं साथियों। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या तो उसका खुद का भाग जाना चाहिए या फिर एक का भाग जाना चाहिए, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखो साथियों, ये टोटल संख्याएं कितनी आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं आ जाती हैं। अब 12 संख्याओं के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अपने को क्या बताना है, माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका के अंदर से क्या करेंगे साथियों, इसके लिए अपने को पता है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से 2 संख्याएं ले लेते हैं। कौन कौन सी आती हैं साथियों, एक तो अपन आ जाती है 12 संख्याओं के अंदर से कौन सी आएगी, 13 ले लेते हैं, और दूसरी बात करें तो 17 ले लेते हैं। मतलब कि छठी संख्या और 7वीं संख्या अपन यहाँ पर पद ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 13 प्लस का 17, और इसका आधा कर दो, आपके पास में डायरेक्ट आ जाएगी। कितनी आ गई, 30/2 आ जाती है, और आपके पास में आंसर आ गया साथियों 15। माध्यिका कितनी आई साथियों, 15 आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। सरल से सवाल हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया साथियों, सरलीकरण का दे रखा है, तो इसको अपन किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। वैसे तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, ये आपको बहुत बार रिपीट होगा। ठीक है, इसको अपन किस प्रकार से हल कर सकते हैं, एकदम सरल सा तरीका अपन लिखेंगे साथियों। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपके पास में 2 की पावर 0.43 दे रखा है, साथ में कितना दे रखा है, 0.13 दे रखा है। तो इसको अपन किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको अपन करेंगे 2, इसको आप लिख लो साथियों 243 लिख लो। 243 का अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटा लिया, और पॉइंट हटाने के बाद में कितना चला जाता है, यहाँ पर आपके पास में जाता है 0.13 जाता है, और बट्टे आ जाता है साथियों 100 की पावर 0.13 जाता है। ठीक है, साथ में अपने पास में कितना जाता है, 243 दे ही रखा है, और साथ में कितना लिख सकते हैं अपन, 0.7 लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरा बात करें तो 10 की पावर कितना दे रखा है साथियों, 0.26 दे रखा है। जैसा अपने दे रखा है उसको अपन वैसा का वैसा यहाँ पर लिखेंगे। बाद में अपन क्या करेंगे साथियों, आपके पास में दे रखा है 7 की पावर कितना है, 0.25 दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो 7 की पावर ये आपको पता है कि स्क्वायर हो जाता है, और ये कितना होगा साथियों 0.075 दे रखा है, और साथ में ही दे रखा है साथियों 7 की पावर क्या है, ये 7 की क्यूब हो जाएगी। 7 की क्यूब होने के बाद में यहाँ पर अपने पास में कितना दे रखा है साथियों, यहाँ पर 0.2 दे रखा है। इतना समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे साथियों, यहाँ पर अपन लिख लेंगे 2 की पावर 243 है, 243 की पावर कितना देगा, यहाँ पर 0.13 आ जाता है, साथ में ही 243 की पावर कितना है, 0.07 आ जाता है। ठीक है, और बाद में यहाँ पर क्या है साथियों, ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर आ जाता है साथियों 10 की पावर कितना है, 0.26 दे रखा है। ये 100 है, ये नीचे आ जाएगा साथियों, तो इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 की पावर आपके पास में 0.13 आ जाता है। ठीक है, और ये इसको दोबारा से वैसा का वैसा लिख दो। 7 की पावर कितना आ जाता है साथियों, 0.25 आ जाता है, और साथ में ही जिसको आप बाहर जब मल्टीप्लाई करोगे ना, ये क्या जाती है, जब घात होती है ना गुणा में होती है, तो क्या होती है, क्या हो जाती है, तो आधार समान होगा तो जुड़ जाएंगे साथियों, और भाग में होती है तो वो घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन आधार समान है वो कर लेते हैं। 7 आ गया, बाद में अपन इसको करेंगे तो कितना जाता है साथियों, 7 का यहाँ पर जो है ये बाहर गुणा हो जाएगा, तो बाहर गुणा हो जाएगा तो कितना जाता है साथियों, जाता है 0.15 जाता है। बाद में कितना दे रखा है साथियों, यहाँ पर दे रखा है 7 की पावर
क्यूब दे रखा है तो इस क्यूब को अपन बाहर गुणा कर देंगे तो 0.6 आ जाता है साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, इसमें एक लॉजिक लगाएंगे, ये दोनों का आधार समान है तो यहाँ पर कितना आ जाता है साथियों, ये आएगा 243 की पावर कितना लिख सकते हो आप, 0.2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 0.2 लिख सकते हो। ऊपर वाला कितना आ जाता है, 10 की पावर 0.26 आ जाता है। ठीक है, 0.26 आ गया। यहाँ पर से अपने पास में से क्या, ये स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, ये बाहर गुणा हो जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा साथियों, 0.26 हो जाएगा। ठीक है, जब इनका सभी का आधार आपके पास में क्या आ गया साथियों, समान आ जाता है। 25 को, 15 को और 6 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाता है साथियों, 7 की पावर कितना आएगा, 1 आ जाता है। और इसमें से क्या क्या कट जाएगा साथियों, इसमें से ये कट जाएगा, देखो ये कट गया और ये कट गया। अब आपके पास में ये कितना बचा, देखो साथियों यहाँ पर बच जाता है ये 3 की पावर 5 और 0.2 दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, 7 की पावर 1 दे रखा है। जब आप इसको बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 3 की पावर 1 आ जाती है और 7 की पावर 1 आ जाती है। आपके पास में जो आंसर आएगा वो 3/7 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% आपके पेपर में छपेगा। ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत डिजिट चेंज कर सकता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपके पास में एक द्विघात समीकरण दे रखा है साथियों और यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे, आपके पास में जो चीज़ दे रखी है ना उसको अपन उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखो साथियों यहाँ पर अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जाता है 3 आ जाता है, 3 के बाद में 7x प्लस का 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस का 4 5x माइनस का 3 का होल पावर स्क्वायर दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है साथियों, 11 5x माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है साथियों, 7x प्लस का 1 दे रखा है। इतना आपके पास में दे रखा है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ पर पहले वाले में क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र अपन लगा देंगे साथियों। तो यहाँ पर कितना जाता है, यहाँ पर जाता है 3 आ गया, 3 के बाद में आ जाता है a का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर तो 49 x स्क्वायर आ जाता है, बाद में b का स्क्वायर 1 आ जाता है और बाद में ab आ जाता है। तो इसके अंदर से कितना आएगा साथियों, 2ab आएगा। तो 2ab का कितना आ जाता है, 14x आ जाता है। इसमें ये सूत्र लगा दिया। दूसरे वाले में भी आप यही लगा दो साथियों। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 आ गया, 4 के बाद में कितना लगाओगे, 5 का स्क्वायर बोले तो 25 का x स्क्वायर आ जाता है, माइनस यहाँ पर प्लस का लगाते हैं अपन, 9 आ जाता है 3 का स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाता है, 30x आ जाता है। आगे अपन करेंगे साथियों, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 11 तो आपके पास में ऑलरेडी है ही और यहाँ पर कितना आ जाता है साथियों, 35 आ जाता है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35x स्क्वायर प्लस का 5x आ जाता है, माइनस का 21x आ जाता है, माइनस का 3 आ जाता है। जब अपन इसको हल करते हैं तो आपके पास में क्या आंसर आएगा साथियों, यहाँ पर आएगा आपके पास में 147x स्क्वायर माइनस प्लस का आएगा, प्लस का 3 आ जाता है। 3 के बाद में बात करें तो कितना आ जाता है साथियों, ये 42x आ जाता है। 42x के बाद में माइनस का कितना आ जाता है, 100x स्क्वायर आ जाता है, माइनस का 36 आ जाता है, प्लस का 120 आ जाता है। मतलब कि इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब जो सामने दे रखा है इजिकल टू वाली चीज़ दे रखी है उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे साथियों, सेम टू सेम अपन उसको अंदर गुणा कर देंगे। तो आपके पास में क्या जाता है साथियों, यहाँ पर आ जाता है 385 का x स्क्वायर आ जाता है, प्लस का 55x आ जाता है। कितना आएगा साथियों, 55x आ गया। 55x के बाद में 231x आ जाता है, माइनस का 33 आ जाता है। अब क्या करते हैं साथियों, इसको पर जब हल करते हैं ना तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखो 33 तो ये आ जाता है, 33 के बाद में एक और आ जाता है साथियों, कितना आ जाता है, माइनस का 3 आ जाता है, प्लस का 36 आ जाता है। मतलब कि बिना अलजेब्रिक फंक्शन बराबर अपने पास में से 0 आ जाता है। दूसरा अपन सोल्व करते हैं साथियों तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर से 338x की स्क्वायर दे रखा है और 338x दे रखा है। ठीक है, बराबर आपके पास में 0 आ जाता है। यहाँ पर से आप क्या कॉमन लोगे साथियों, यहाँ पर से अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या कॉमन ले लो, यहाँ पर से ले लो आप 338 कॉमन ले लो। तो आपके पास में क्या बचेगा, 338 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर से x 338 कॉमन लेने के बाद में अपन क्या, अपने पास में क्या रहेगा, पूरा अपन कॉमन ले लेते हैं। कितना लेगो, 338 x आपने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बचा x माइनस का 1 बराबर 0 बचा। ठीक है, ये विदाउट अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, मतलब बिना कोई x के साथ में वैल्यू आ जाती है और दूसरा आ जाता है x के साथ में। ठीक है, तो आपके पास में x बराबर आपके पास में 1 आया
और एक आया x बराबर आपके पास में 0 आया। अब देखो साथियों, आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है ना ये वाला, इसमें आप मान रख दो। मान रखोगे तो आपके पास में कितना आएगा, पहले अपन रखते हैं x बराबर आपके पास में 0 आपने रख रहे हो। x बराबर 0 रखे तो सारी चीज़ें यहाँ पर 0 हो जाएंगी। प्लस का क्या जाता है साथियों 1 आ जाता है, और 5 गुणा 0 माइनस का 3 आ जाता है। तो यहाँ पर से दोनों तो 0 हो गए, तो माइनस का 1/3 आया। अब मैं x बराबर क्या रख रहा हूँ साथियों 1 रख रहा हूँ, तो मेरे पास में कितना आ जाता है साथियों 7 गुणा 1 आ जाता है, प्लस का 1 आ जाता है, बटे 5 गुणा 1 माइनस का 3 आ जाता है, तो 8/2 आ जाता है। और 8/2 को जब आप काटते हो तो आपके पास में 4 आंसर आ जाता है। 2 आंसर आए साथियों, माइनस का 1/3 और 4 आंसर आए। तो आपका जो सही आंसर रहेगा ये सेकंड वाला रहेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि युगपत समीकरण ax + 2y = 15 है, ठीक है, तथा क्या दे रखा है कि 2x + by = 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है, जहां चरों का मान समान परंतु विपरीत चिन्हों वाले हैं, तो 5a + 3b का बराबर पूछा गया है साथियों। इसको किस प्रकार से हल करोगे साथियों, देखो अपने पास में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि ax प्लस का 2y = 15 दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि 2x प्लस का by बराबर आपके पास में दे रखा है 25 दे रखा है। इतना आपके पास में सवाल में ही दे रखा है। यहाँ पर अपन बात करें a1, ठीक है, इनको मान लेते हैं अपन। देखो a1 के बराबर आपके पास में मान लिया आपने a, और a2 आपने क्या माना साथियों y वाला मान लिया जाता है। और c2 के बारे में c1 के बारे में बात करते हैं, तो कौन सा आता है c1 का आ जाएगा साथियों 15 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अपन बात करें a2 के बाद में हो गया b1 की जो वैल्यू है वो कितनी मानी आपने साथियों, यहाँ पर 2 आ जाती है। और b2 की जो वैल्यू आपने मानी यहाँ पर कितनी आएगी साथियों, b2 की b मान ली जाती है, और c2 की आपके पास में 25 यहाँ पर दे रखी है। अब पूछा गया है कि अद्वितीय हल के बारे में, तो अपन क्या कर सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने पास में जो भी वैल्यू निकाली है सेम टू सेम यहाँ पर पुट कर दो। a1 की आपने वैल्यू क्या निकाली साथियों a निकाली मैंने, और a2 की वैल्यू मैंने 2 निकाली, b1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली 2 निकाली, और b2 की वैल्यू b निकाली। c1 की 15 है और c2 की कितनी है 25 मैंने यहाँ पर निकाली साथियों। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन a और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और जो a और b की जो वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है कि 5a + 3b, उसमें आप पुट कर देना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन इसको इन दोनों चीज़ों को बराबर कर लेते हैं, ये और ये। क्या करेंगे a/2 बराबर आपके पास में कितना आ गया साथियों 15/25 आ जाता है, ठीक है। 15/25 आया तो आपके पास में a की जो वैल्यू आती है वो 6/5 आती है। कितनी आती है 6/5 आती है। दूसरा अपन बात करें तो साथियों कितना आ जाता है, दूसरे में आप कौन से को करोगे, इसको और इसको दोनों को कर लेते हो, जिससे आपके पास में b की वैल्यू आ जाएगी। तो 2/b बराबर 15/25 आ गया। तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास में कितने है साथियों 10/3 आ जाती है। a और b की वैल्यू आप आराम से निकाल चुके हो, तो आपके पास में क्या दे रखा है कि 5a + का 3b है। यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दो साथियों, क्या आएगा 5 गुणा a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, यहाँ पर से निकाली थी 6/5 निकाली थी। बाद में यहाँ पर से b की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी साथियों 10/3 निकाली थी। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर से 10 + का 6 आपके पास में आंसर आएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, फोर्थ वाला आपका सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि दोनों सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर और पाइप की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की मोटाई आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ साथियों, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि माना मोटाई क्या मान ली साथियों मैंने अक्स मान ली। क्या मानी, माना मोटाई क्या मानी साथियों मैंने अक्स मान ली। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बताया गया है देखो, अब देखो क्या करेंगे अपन, वर्ग की जो बाह्य भुजा की लंबाई है वो बात करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो बाह्य भुजा की लंबाई,
बाह्य भुजा की लंबाई के बारे में बात करें तो कितना लिख सकते हो साथियों, 5 तो साथ में दे रखा है क्योंकि 5 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग की आंतरिक भुजा दे रखी है और इसमें से इसका डबल जोड़ दो मोटाई का, ठीक है, ये आ जाता है आपके पास में। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपके पास में दे रखी है उसको अपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करोगे साथियों, भुजा स्क्वायर का अपन साथ में इससे कैसे कर देंगे, लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 5 प्लस का 2x और दोबारा से 5 प्लस का 2x गुणा आपके पास में 8 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसमें से आप क्या घटा दो साथियों, 5 गुणा 5 गुणा 8 बराबर आपके पास में आयतन दे रखा है 192। इतना ही किया आपने। बाद में जब इसको आप सोल्व करते हो ना साथियों, तो आपके पास में क्या जाता है, ये एक बन जाता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर से अपन 8 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्या बचेगा, 5 प्लस का 2x का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, माइनस का आपके पास में 25 आ जाता है। क्या जाता है, 25 स्क्वायर आ जाता है। और यहाँ पर क्या हो गया साथियों, 192 हो गया। और ये 192 में 8 का भाग दे दोगे आपके पास में 5, क्या बचेगा, 5 प्लस का 2x का होल स्क्वायर माइनस का 25, ठीक है, इतना ही याद रखना है। और जब 192 में 8 का भाग दोगे आपके पास में कितना आ जाता है साथियों, यह बच जाता है 49 बचता है। सॉरी थोड़ा सा इसमें चेंज करना, 49 न बच कर के कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा, 5 प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर आपके पास में बच जाता है 49, क्योंकि यह 25 है वो उधर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर इससे स्क्वायर आ जाता है तो कितना आ गया, 5 प्लस का 2x बराबर आपके पास में क्या आया साथियों, यहाँ पर आ जाता है 7 आ जाता है। इतना आपने किया, अक्स की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो 2x बराबर आपके पास में कितना बचा साथियों, 2 बच जाता है। और अक्स की जो वैल्यू आती है साथियों 1 आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है साथियों कि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु काटा गया जाता है। तो शेष बचे हुए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये वाला सवाल अगर आपके पास में सूत्र याद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से व्यास दे रखा है साथियों। तो जब आर निकालोगे तो कितना आ जाता है, 16/2 बराबर आपके पास में 8 सेंटीमीटर है। ये क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, 2πr, और साथ में अपन लिख सकते हैं h प्लस कितना जाता है, यहाँ पर दे रखा है कितना है, देखो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका प्रयोग किया गया है, ये लिख दो यहाँ पर। इसमें से थोड़ा सा चेंज करना, देखो यहाँ पर से 2πr h प्लस r आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में क्या है, 2 का पता है कितना आ जाता है, 2π लिख सकते हैं। r की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है, कितनी आ गई, 8 आ जाती है साथियों। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो h की दे रखी है, ये दे रखा है देखो, ठीक है। तो यहाँ पर 15 प्लस का और r की वैल्यू आपके पास में 8 दे रखी है। जब आप इसको टोटल को हल करोगे तो आपके पास में आएगा 368 पाई आएगा। कितना आएगा साथियों, 368 पाई आएगा। ये तो बेलन की कहानी हो गई। अब बात करते हैं साथियों अपने शंकु के बारे में। ये रहा शंकु। शंकु का अगर आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास में एल की जरूरत होती है। एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, आर का स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें आपके पास में दे रखी हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया साथियों, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाता है। टोटल कितना आ जाता है, √25 आ जाता है। और 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। मतलब कि आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई साथियों, एल की वैल्यू भी आ गई। अब देखो आपके पास में 5 आ गया, तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर लगाते हैं πr l प्लस r वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास में कितना आ गया साथियों, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास में आंसर आ जाता है ये 24 पाई आ जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो साथियों इसके अंदर से किस प्रकार से इसने क्या कहा है, एक इस प्रकार का बेलन आ जाता है साथियों, ठीक है। और इस बेलन के अंदर से एक छोटा सा शंकु काटता है और बाद में उसका जो क्षेत्रफल पूछता है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। इस प्रकार का शंकु काटता है, ठीक है। आधार को मानकर काटता है, ये भी याद रखना। लेकिन यहाँ के जो रेडियस है वो बची जाती है। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, 368 पाई माइनस का अपन πr स्क्वायर कर देंगे और प्लस का πr स्क्वायर कर देंगे। बाद में जब अपन इसको सोल्व करते हैं ना साथियों तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाता है 368 पाई
माइनस का 9 पाई प्लस का 12 पाई आ जाता है। तो ये आपके पास में आंसर आता है 374 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट वाला सवाल आ जाता है कि समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किग्रा तथा 7 किग्रा है। छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। दोनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। नए गोले का आपसे व्यास पूछा गया है साथियों। सबसे पहले बात करें अपन जो छोटा गोला है उसका आयतन। छोटा गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना दे रखा है आपके पास में, मैंने मान लिया यहाँ पर 1 आ जाता है। और यहाँ पर बड़े गोले का कितना दे रखा है साथियों, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, बाहर दे रखा है उसके बारे में। यहाँ पर आपके पास में पता है कि आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसको मैं R1 मान लेता हूँ और नीचे वाले को 4/3 पाई आर की क्यूब आ जाता है, इसको मैं R2 मान लेता हूँ। 1/7 मेरे पास में ऑलरेडी है ही। यहाँ पर छोटे गोले की त्रिज्या आपके पास में दे रखी है, कितना दे रखा है साथियों, देखो इसके अंदर से क्या क्या कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ऊपर R1 की क्यूब बचेगा और नीचे R2 की क्यूब बचेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में जाता है R1 की वैल्यू क्या है साथियों, मैंने छोटे गोले की त्रिज्या यहाँ पर कितने दे रखी है, 3 की क्यूब दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर R2 का कितना आ गया साथियों, क्यूब आ जाता है, यहाँ पर 1/7 आ जाता है। अब साथियों जब आप इसको हल करते हो तो आपके पास में R2 की जो वैल्यू आती है ना वो कितनी आएगी, 3 यहाँ पर आ जाती है 7 आ जाती है। ठीक है, R2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे साथियों, अपने को व्यास बताना है। व्यास बताने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4/3 पाई, कैपिटल R में ले लेते हैं, R की क्यूब आ जाता है, बराबर का 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस का 4/3 पाई R2 की क्यूब आ जाता है। इतना आपने कर लिया साथियों। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, R की क्यूब बराबर आपके पास में R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब आ जाता है। ठीक है, ये कैपिटल R है ना, ये बड़े गोले का त्रिज्या है यहाँ पर। ठीक है, ये R1 क्या आ गया साथियों, R1 की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी 3 का क्यूब दे रखी है और प्लस का यहाँ पर R2 की वैल्यू आपने अभी निकाली है साथियों, कितना जाती है 3, साथ में बात करें तो रूट यहाँ पर 7 आ जाती है। ठीक है, और यह इसका क्या है, क्यूब आ जाती है साथियों। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 27 आ जाता है और यहाँ पर 27 × 7 आ जाता है, ये इसके अंदर से बाहर निकलेगा तो। और R की क्यूब बात करें तो साथियों कितना जाता है, 216 आ जाता है। और R की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई साथियों, 6 सेंटीमीटर आई। मतलब कि बड़े गोले की त्रिज्या मेरे पास में आ चुकी है और इसको आप डबल कर दो आप, तो 6 × 2 बराबर आपके पास में 12 सेंटीमीटर है, वो बड़े गोले का व्यास आ जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और साथियों इसी के साथ में ये वाली क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपके फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, उसके सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है ना साथियों, उनके जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से 2024 तक के, वो अपन सारा चर्चा करने वाले हैं साथियों। और सब्जेक्ट वाइज करेंगे, अलग अलग, मतलब कि हर पेपर में फर्स्ट वाले पेपर के अंदर से हिस्ट्री के कितने आए, पॉलिटी के कितने आए, हिस्ट्री के कितने आए, मैथ के कितने आए, रीजनिंग के कितने आए, अलग अलग लोगों को अपन क्या करेंगे साथियों, 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।